आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो भारतीय शिक्षा आयोग था, जो हंटर कमीशन था, उसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव जो दिए गए थे उसके बारे में। हम अच्छी तरह जानते हैं, इसके पहले हमने आपको बताया भी था कि प्राथमिक शिक्षा पे बहुत फोकस किया गया था। लॉर्ड रिपन ने सबका ध्यान आकर्षित कराया था, क्योंकि हम मिडिल स्कूल की बात करते थे, हाई स्कूल की बात करते थे, लेकिन प्राथमिक स्कूल को कहीं ना कहीं से नेगलेक्ट कर रहे थे। तो लॉर्ड रिपन जो उस समय के तत्कालीन पेशराए थे, उन्होंने हंटर कमीशन के द्वारा सबसे फोकस किया और सबका ध्यान जो खींचा वो था प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इनके सुझाव हमारे दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान किसने आकर्षित किया, तो वो था हंटर कमीशन 1882 ईस्वी। तो उसी हंटर कमीशन ने प्राथमिक, कल हमने सुझाव इसका पढ़ा था, कल से सुझाव स्टार्ट हुआ था, तो कल हमने पढ़ा था कि इन्होंने वुड डिस्पैच के बारे में क्या सुझाव दिया था, जिसमें मेन सहायता अनुदान राशि के बारे में इन्होंने बात की। और आज हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो ये मेन फोकस किए थे, तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में इनका क्या सुझाव था। तो पहला है प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन और वित्त की व्यवस्था। तो प्राथमिक शिक्षा के वित्त की व्यवस्था अगर हम बात करते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त का भार स्थानीय निकायों, मैंने कल भी बताया था कि स्थानीय निकाय की इन्होंने बात की थी कि जो स्थानीय निकाय है उन पे फोकस किया था। स्थानीय निकाय का मतलब जैसे अभी डाइट होता है ना, जिला प्रशासन होता है, पंचायत होता है, ये तो स्थानीय निकाय होता है। तो इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो स्थानीय निकायों को उसका भार सौंप देना चाहिए। स्थानीय निकाय का मतलब यही हुआ जो ग्राम पंचायत हो गया, जो जिला प्रशासन हो गया उसको। तो इनका कहना था कि सबसे पहले तो स्थानीय निकायों को सुझाव दिया, पहला इनका सुझाव था स्थानीय निकायों को सुझाव दिया गया। उसके बाद स्पष्ट किया गया कि ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेंगे। यानी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत है, जिला प्रशासन है, वो अपने अपने क्षेत्र में विद्यालय की, प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करेंगी। उसके अलावा उनमें शिक्षकों की भी नियुक्ति जो होती है स्थानीय निकाय पर ही होगी, और उनके शिक्षकों का वेतन भुगतान भी करेंगी। यानी स्थानीय निकाय, याद रखिएगा, स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन जो स्थानीय स्तर पे होता है, तो वही क्या करेगा, विद्यालय का स्थापना करेगा, विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करेगा और शिक्षकों के वेतन का भुगतान भी करेगी, अन्य सब व्यय वहन भी करेगी। आयोग ने स्थानीय निकायों की शिक्षा हेतु वित्त व्यवस्था के संबंध में सुझाव दिया कि यह अलग से प्राथमिक शिक्षा कोष, प्राथमिक शिक्षा कोष की बात की गई थी कि प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण होगा, प्राथमिक शिक्षा कोष। तो ये प्राथमिक शिक्षा कोष की बात की गई थी प्राथमिक शिक्षा में कि प्राथमिक शिक्षा कोष जो होती है वो क्या करेगी, मतलब कि वित्त की व्यवस्था करने के लिए प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण किया जाएगा, और वही इस कोष में केवल प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करेगी, और प्रांतीय सरकारें कुल व्यय के 1/2 का 1/3 भाग अनुदान के रूप में देगी, 1/3 भाग अनुदान के रूप में यहाँ दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना था। ठीक है। इसके बाद हम जानते हैं प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की इन्होंने बात की है कि प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या नहीं, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, दो मुख्य उद्देश्य निश्चित किए गए कि एक तो जन शिक्षा का प्रसार ये करेगा और दूसरा व्यवहारिक जीवन की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये तो क्लियर है, जन शिक्षा का प्रसार और व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। पहला हो गया प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन, तो स्थानीय निकाय, याद रखिएगा। दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। आयोग की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा जीवन के व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। इस संबंध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या प्रांतों की अपनी परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए, उसमें प्रांतीय भाषा और प्रांतीय व्यवहार के मानदंडों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत की प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में व्यवहारिक गणित, बही खाता, सरल विज्ञान, आरोग्य विज्ञान के सामान्य ज्ञान को अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए। तो इनके किस किस विषय की बात की गई थी, तो देखिए याद रखिएगा, सरल विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान को अनिवार्य करने की बात इसमें की गई थी। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कैसे होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं होनी चाहिए। देसी भाषाएं यानी प्रांतीय भाषाएं होनी चाहिए जो उस प्रांत में बोली जाए, ताकि वो छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक शिक्षा में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए उनका एजुकेशन जो होता है प्रांतीय भाषाओं में प्रोवाइड कर देना चाहिए। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा है तो शिक्षकों का प्रशिक्षण की बात इन्होंने की गई थी कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर बल दिया था। इनका कहना था कि ऐसे वैसे टीचर बहाल नहीं किए जाएं, बल्कि ऐसे टीचर बहाल की जाएं जो प्रशिक्षित हो,
और प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया था। नॉर्मल स्कूल बोला जाता था जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए प्राथमिक शिक्षक का प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए जिसमें प्राथमिक शिक्षकों को क्या दिया जाए, जैसे अभी DL-ED का प्रशिक्षण दिया जाता है ना प्राथमिक शिक्षा के लिए, वैसे ही प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने जो विद्यालय प्रशिक्षण विद्यालय थी उसको बढ़ाने की इन्होंने बात की थी। ठीक है। उसके अलावा इनका कहना था कि आयोग का कहना था कि प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक प्रशिक्षण विद्यालय अवश्य, मतलब एक एरिया में एक विद्यालय निरीक्षक विद्यालय अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बोला गया था कि प्राथमिक देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा में प्रसार के लिए देसी पाठशालाओं को प्रोत्साहन देने पर बल दिया था। आयोग ने देखा कि देसी पाठशालाओं को भारतीय बड़े साहस और उत्साह से चला रहे थे। उस समय ये बड़ी लोकप्रिय थी, बस इनका स्तर थोड़ा सा निम्न था। आयोग ने पाठशालाओं के स्तर को उठाने और प्रोत्साहित करने के लिए 4 सुझाव दिए थे। सभी पाठशालाओं का भवन निर्माण और अध्यापकों के वेतन भुगतान के लिए अनुदान दिया जाए, यानी कि जो भी भवन निर्माण होता है उसके लिए अनुदान प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाए। इन पाठ्यचर्या में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाए, यानी जो भी पाठ्यचर्या अगर प्राथमिक विद्यालय में चल रहा है तो उसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, परंतु उपयोगी विषयों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया। देखिए, हस्तक्षेप नहीं करना है कि ये पढ़ाइए वो नहीं पढ़ाइए, लेकिन जो उपयुक्त पाठ्यचर्या है उसके लिए आप सुझाव जरूर दे सकते हैं। उसके बाद उपयोगी विषयों को शामिल किया जाए, जो बच्चों के लिए उपयोगी है उन्हीं विषयों को शामिल किया जाए और इन विद्यालयों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। तो ये हमने आज जाना कि प्राथमिक शिक्षकों के विद्यालयों की व्यवस्था के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में ये हंटर कमीशन के सुझाव थे। कल इससे आगे वाला पाठ